प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी, जिला संगठन मंत्री हरवंश जी और हमारे बड़े भाई और जिला अध्यक्ष श्रीमान चुनीलाल जी और यहाँ पे आए हुए अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे। जितना इन्वेस्ट करना है उतना पहले आए क्यों नहीं अभी तक? करनी तो लाना यार, क्या बात है? मातृभूमि को लघु तक से सिंचा, आपने देखा है भारत की रेलवे ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए आप कई बार अपने मताधिकार का होने वाले सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। आज जब देश तय करेगा कि भारत की दिशा क्या हो, जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र कराने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 के पहले के 25 सालों में अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। भारत माता की जय। वाले जितने भी कार्यकर्ता बंधु आज मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए आए, उन सब का धन्यवाद। ये चुनाव का वर्ष है, यहाँ युवाओं का कार्यक्रम है। मोदी जी ने जो कुछ भी बातें आज कही, पिछले 10 वर्षों में उन्होंने देश में अपने परिश्रम से, अपने कर्तृत्व से देश को आगे ले जाने के लिए क्या क्या किया, उसका विहंगम दृश्य हम सबके सम्मुख रखा है। देश की आगे बढ़ने की गति क्या थी और मोदी जी के आने के बाद उसकी गति क्या हुई है, ये हम सब युवा
अपने अपने टेलीविजनों पे अगर आपको रुचि है खबरें सुनने की तो अवश्य सुनते होंगे। वैसे भी युवाओं को एक स्वभाव बनाना चाहिए कि वे अवश्य समाचार सुने, सुबह सुने या आधा घंटा, पौना घंटा या घंटा निकाल कर। शाम को जो संवाददाता परिस्थितियों के ऊपर विश्लेषण करते हैं, उनको प्रत्येक विद्यार्थी है या अपना शिक्षक को वो विश्लेषण सुनने चाहिए। एक तो उससे विषय की समझ बढ़ती है, देश और विदेश में क्या क्या परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, इस पर अवश्य चिंतन करना चाहिए। किसने करनी है, ऑर्डर दिया, आप कल्पना कीजिए जिस देश के पास 1914 से पहले 500 से करीब जहाज थे, आज वैसे 1500 अपने पास हैं और 1000 और आए हैं। इसका मतलब टूरिज्म के अंदर इतना विश्वास उन योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने किया है। 1000 जोड़ने का जो कार्य पूरे देश भर में हो रहा है, इसी कड़ी के अंतर्गत हमारे यहाँ जिला किश्तवाड़ में और पूरे देश भर में युवा मोर्चा को ये जिम्मेवारी दी गई है। आज इस डाक बंगलू के इस प्रांगण में हमारे बीच में हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय मार्गदर्शक राजेंद्र सिंह जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मेरे साथी, मेरे भाई युवा मोर्चा के अध्यक्ष राकी गोस्वामी जी, जिला के हमारे माननीय संगठन मंत्री जी, मेरे बड़े भाई हरवर सिंह में हमारे सम्मुख आज खड़े बैठे हैं। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने जो कुछ हम सबके सामने बात रखी है वो अपने आप में एक इतिहास है। हम कभी कल्पना तक नहीं कर सकते थे, और जो चीजें उन्होंने यहाँ दर्शाई, आप जो नए वोटर हो, ये आपके लिए एक नए भारत की एक कल्पना आपके सम्मुख रखी गई है। राजेंद्र जी ने अभी कहा कि कुछ वर्ष पहले जब हम किश्तवाड़ से जम्मू की ओर जाते थे तो एक तो अनेक घंटे लगते थे, दूसरा गर्दे से इतना बुरी हाल होता था कि हमारी पहचान करना मुश्किल हो जाता था। आज जो देश भर में 2014 के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से देश आज उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है और हर फील्ड में कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हमें जो अवसर प्राप्त हो रहा है, इस अवसर का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए, चाहे वो युवा है, नौजवान है, बेरोजगार है, या वो किसी भी काम के संबंधित वो व्यक्ति है, उसको अपनी अपनी स्कीमों का लाभ लेना चाहिए। मोदी जी ने अनेक स्कीमों के बारे में हम सब के सामने बात रखी, लेकिन एक विशेष बात यह है कि आज हम भारत को युवाओं का भारत कहते हैं, तो युवाओं ने एक फैसला लेना होगा कि हमें उस भारत की आवश्यकता है जिस भारत में हम रहते थे और भारत के टुकड़े टुकड़े हुए। हमें उस भारत की आवश्यकता है, उन पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता है जिन्होंने यहाँ देश को विभाजन किया, मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, यहाँ के लोगों का कत्ल व गार्द किया, या फिर हमें मोदी जी जैसे नेतृत्व वाली सरकार की आवश्यकता है। हमें इस चीज पे मंथन करना होगा। बेरोजगारी भी दिन ब दिन उसका दर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ किश्तवाड़ में आप देखिए, नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स, कॉलेजेस की बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग और बाकी अनेक बड़े प्रोजेक्टों पे यहाँ काम हो रहा है।
ये हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। जब हम भी स्कूल जाया करते थे तो गांव से किश्तवाड़ आने में या गांव से हायर सेकेंडरी तक पहुंचने के लिए 2, 2.5, 3 घंटे लगते थे और उसके बाद वापस जाने में इतना समय लगता था। और आज आप देख रहे हैं कि आज मुमकिन स्कीम के तहत सुबह कोई नौजवान बेरोजगार अगर अपनी गाड़ी खरीदने के लिए जाएगा और दूसरे दिन उसके घर में गाड़ी आएगी, कोई भी पैसा उसने खर्चना नहीं। गोल्डन कार्ड की इतनी भव्य स्कीम जम्मू कश्मीर में एक इतिहास कायम कर रही है, जो कि बच्चा पैदा होने से लेके बुजुर्ग तक को गोल्डन कार्ड की स्कीम से इस मोदी सरकार ने जोड़ा। 5 लाख रुपए का जो हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल के लिए हमारे को खर्चे के लिए जिलाध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी, जिला संगठन मंत्री हरबंश जी और हमारे बड़े भाई और जिला अध्यक्ष श्रीमान चुनीलाल जी और यहाँ पे आए हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, स्पेशली आज नेशनल वोटर्स डे के दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के हाथ में पूरे हिंदुस्तान में 5000 जगह ये कार्यक्रम करने को आया था। इसी सिलसिले में यह कार्यक्रम किश्तवाड़ में भी हुआ, जहां पे 18 से 25 साल की आयु के लोग जो लड़के यहाँ पे आए, जिनकी यहाँ पे हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई, जिनकी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुई, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मंडल अध्यक्षों का, जिला टीम का, जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सहयोग दिया, जो 8-10 दिन से ये लोग लगे हुए थे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जिला अध्यक्ष जिन्होंने हर समय हमें साथ दिया, हर कार्य में हमारी निगरानी करते रहे, यहाँ तक इस कार्य को कराया, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो हमें सबका सहयोग रहा, और मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जिस प्रकार बाकी लोगों ने कहा कि भारत इस वक्त युवा देश है, हाँ, यही संकल्प लेके हमने इस बार जो आगामी चुनाव आ रहे हैं, यही सोच के हमने अपना वोट कास्ट करना है कि किस प्रकार जो युवा इस वक्त वोट करने जाएगा, किस प्रकार वो वोट देते समय अपने देश को नजर में रखेगा। जिस प्रकार आज भारत देश विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, यही सोच के हमारे युवाओं ने वोट करना है। किस प्रकार आज रोडों की तरफ काम हो रहा है, किस प्रकार आज भारत चंद्रयान पे पहुंच गया है, ये सब चीजें सोचकर हर युवा के लिए जो कार्यक्रम आ रहे हैं, किस प्रकार युवाओं की पढ़ाई के लिए, खेल के लिए, आपने देखा कि एक दूर दराज की लड़की शीतल देवी जिसने अर्जुन अवार्ड से जिसको सम्मानित किया गया, ये चीजें हमने बाकी युवाओं तक पहुंचानी है। किस प्रकार आज युवा देश, किस प्रकार आज युवाओं को भारत में मौका मिल रहा है। इसलिए मैं एक बार पुनः सभी युवाओं को बताना चाहता हूं कि जो इस बार हमारा लक्ष्य 400 पार, इसमें युवाओं का पूरा साथ और सहयोग रहेगा। जय हिंद, जय भारत। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सारे हाथ थोड़ा ऊपर उठाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। भारतीय जनता
युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद।